नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर IAS एंड PCS में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट 5 पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको भारत और बांग्लादेश के बारे में संबंध बताऊंगा, विवाद बताऊंगा और जितनी भी समझौता हुआ है उस चीज़ को मैं बताऊँ। तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश का जो मैदानी क्षेत्र है वो किस चीज़ से बना है। अगर बात किया जाए बांग्लादेश का जो मैदानी क्षेत्र है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के अवसादों से मिल करके बांग्लादेश का मैदानी क्षेत्र बना हुआ है। दोस्तों, ये जो बांग्लादेश का जो ये मैदानी क्षेत्र दिख रहा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के अवसादों से मिल करके बना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्यों की, तो बांग्लादेश से सटे 5 भारतीय राज्य हैं। पहला आपका है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये दोस्तों क्या हैं, ये बांग्लादेश से सटे 5 भारतीय राज्य हैं। यहाँ पर हम इसको देखते हैं मैप में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका हो गया बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा आपका हो गया, ये वाला एरिया पूरा बांग्लादेश हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ये साझा करता है राज्य। फिर उसके बाद आपका है ये त्रिपुरा वाला एरिया है, असम है, मेघालय है, मिजोरम। तो दोस्तों ये जो 5 राज्य हैं नहीं, ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और दोस्तों अगर बात किया जाए त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो त्रिपुरा है वो भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से घिरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका है त्रिपुरा, ये छोटा सा जो है ना, ये है आपका त्रिपुरा। देखिए दोस्तों, ये क्या है, 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर बात किया जाए तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, तीसरा तरफ ये है। ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। त्रिपुरा और बांग्लादेश से 0 डिग्री लाइन गुजरती है। अगर बात की जाए 0 डिग्री लाइन का, तो दोस्तों ये जो त्रिपुरा और बांग्लादेश है नहीं, यहाँ से 0 डिग्री लाइन गुजरती है। इस चीज़ को माइंड करिएगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश से 0 डिग्री लाइन गुजरती है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, जबकि असम बांग्लादेश से सबसे कम सीमा साझा करता है। अगर दोस्तों बात किया जाए पश्चिम बंगाल राज्य की, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और यदि बात की जाए असम की, तो वो बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। इस चीज़ को यहाँ देखते हैं, ये आपका मैप है, इसमें देखते हैं हम। दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा मैप है। मैप में अगर बात की जाए तो ये जो एरिया है आपका, ये वाला कहाँ गया, सॉरी, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है पूरा वेस्ट बंगाल का है। यहाँ से ऐसे 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 जो आया है दोस्तों, ये कौन सा एरिया है दोस्तों? ये है आपका वेस्ट बंगाल का। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला ये भारत का राज्य है, वेस्ट बंगाल। और यदि बात किया जाए दोस्तों असम की, तो असम एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सबसे कम सीमा साझा करता है। ये असम वाला जो राज्य है, ये थोड़ा सा सीमा साझा करता है बस। इस चीज़ को आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। यहाँ दोस्तों हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला विवाद है दोस्तों अवैध प्रवासन का। भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है उसमें से सबसे पहला जो आपका विवाद है वो है दोस्तों अवैध प्रवासन का। अब अवैध प्रवासन की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश से हर वर्ष बहुत लोग भारत की ओर आते हैं, जिससे भारत पर लगातार जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है। दोस्तों बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत की ओर आते हैं प्रत्येक वर्ष। इससे भारत पर क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरा जो विवाद है दोस्तों सुंदरवन को लेकर के है। तो अगर बात की जाए सुंदरवन का, तो सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैंग्रोव वन का क्षेत्र और डेल्टा है। अगर बात की जाए सुंदरवन का, तो सुंदरवन जो है दोस्तों वो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैंग्रोव वन
मैंग्रोव वन का क्षेत्र और डेल्टा है। अब इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। ये दोस्तों ये आपका है सुंदरवन। अगर बात की जाए सुंदरवन का, तो सुंदरवन दोस्तों यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल इधर वाला साइड, ये आपका क्या है पश्चिम बंगाल, और दोस्तों ये जो है ये आपका बांग्लादेश है। अगर बात किया जाए सुंदरवन का, तो दोस्तों ये आपका सुंदरवन वाला एरिया है, ये पूरा आपका सुंदरवन वाला एरिया है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम, डेल्टा किसे कहते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको बताया हूँ कि सुंदरवन जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैंग्रोव वन का क्षेत्र है और डेल्टा है। तो पहले हम दोस्तों अगर हम उसको पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे डेल्टा क्या होता है, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि डेल्टा क्या होता है। तो देखते हैं, नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। दोस्तों जो डेल्टा की आकृति होती है कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। अगर बात की जाए डेल्टा के नामकरण करता तो हेरोडेटस को माना जाता है। डेल्टा का जो नामकरण करता है वो है हेरोडेटस। ओके दोस्तों, तो ये देखिए ये जो आपका है ये आपका डेल्टा बना हुआ है, ये देखिए ये, और देखो त्रिभुजाकार है भी दोस्तों। ये हमने डेल्टा तो देख लिया है, अब देखते हैं मैंग्रोव वन किसे कहते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए मैंग्रोव वन की, तो यह एक प्रकार की वनस्पति होती है। मैंग्रोव वन जो होती है एक प्रकार की वनस्पति होती है जो उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ खारे पानी व मीठे पानी का मिश्रण होता है। दोस्तों जो मैंग्रोव वन है वहाँ पाया जाता है जहाँ पर खारा पानी और मीठे पानी का मिश्रण होता है, मिक्सिंग होता है, वहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो पौधा है ये जल में पनपने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए मैंग्रोव वन का, तो ये जल में पनपने वाली वनस्पतियाँ होती हैं मैंग्रोव वन। दोस्तों ये आपका मैंग्रोव वन है, आप देख रहे होंगे इसको, ये आपका है मैंग्रोव वन। दोस्तों अगर हम बात करें सुंदरवन का, तो सुंदरवन नाम कैसे पड़ा इसको देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगर बात किया जाए कि सुंदरवन नाम कैसे पड़ा, तो भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसी से इसका नाम सुंदरवन पड़ा। भारत में सुंदरवन के दक्षिणी इलाका को भारत का 27 रामसर भूमि भी कहा जाता है या बनाया गया है। दोस्तों जो सुंदरवन का जो दक्षिणी इलाका है वो दोस्तों भारत का 27 रामसर भूमि बनाया गया है। रामसर भूमि का अर्थ होता है दोस्तों आर्द्र भूमि, एक तरीके से नमी भूमि, ऐसा भूमि जो हमेशा नमी रहता है उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। और रामसर भूमि को आर्द्र भूमि कहा जाता है। रामसर भूमि का अर्थ होता है आर्द्र भूमि। तो यहाँ पर हम देखते हैं रामसर क्या है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ किंतु फिर से देखते हैं। रामसर ईरान के शहर का एक नाम है। दोस्तों रामसर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसको हम देखते हैं, समझते हैं, तभी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। जो रामसर है वो ईरान का एक शहर का नाम है और वहाँ 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और कहा गया कि दुनिया भर की आर्द्र भूमियाँ का हमें संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वह पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तभी से हर देश के प्रमुख आर्द्र भूमियों को रामसर भूमि के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक तरीके से जितने भी देश हैं कहीं पे भी यदि आर्द्र भूमियाँ हैं तो उसे रामसर भूमि कहा जाएगा। और दोस्तों ये कब से कहा जाने लगा, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 से ये कहा जाने लगा। 2 फरवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर कभी आपके एग्जाम में आए तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं 2 फरवरी को। और दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में रामसर भूमि के 26 स्थल थे। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रामसर भूमि के 26 स्थल थे किंतु बाद में एक रामसर भूमि और जोड़ा गया जिसका नाम सुंदरवन है। दोस्तों जो भारत का 27वां रामसर भूमि है वो है सुंदरवन। सुंदरवन भारत का 27वां रामसर भूमि है। दोस्तों यहाँ पर आपका पॉइंट है। और जो सुंदरवन है वो सुंदरवन आर्द्र भूमि भारत की सबसे बड़ी रामसर आर्द्र भूमि है। इससे पहले केरल का वयमनाड झील, दोस्तों केरल में एक झील पड़ता है जिसका नाम है वयमनाड। ये दोस्तों ये पहले भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि थी। अगर बात किया जाए इसके पहले रामसर भूमि मतलब सुंदरवन के पहले सबसे बड़ी रामसर आर्द्र भूमि कौन थी,
तो दोस्तों आप कह सकते हैं वायनाड झील, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में पड़ता है। इस चीज़ को माइंड करिएगा आप लोग। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है या कौन है, तो आप कह सकते हैं सुंदरवन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। केवल अपने भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात हो रही है। और भारत के सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए मैंग्रोव वनों की, तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत का मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सुंदरवन में पाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अगर बात की जाए सुंदरवन डेल्टा का, तो दोस्तों ये दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। पहला आपका है गंगा और दूसरा आपका है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इसकी मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, अभी पूरी की पूरी स्टोरी इसको बताया जाएगा। दोस्तों एक नदी है गंगा, जो गंगा नदी है वो क्या है, वो दोस्तों हमारे भारत में जब बहती है तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों, तो उसका नाम होता है गंगा होता है। किंतु दोस्तों यदि जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है, वैसे ही उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और दोस्तों एक नदी है ब्रह्मपुत्र। ये दोस्तों जब भारत में है, भारत में रहती है और चाइना से जब आती है तो इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, ब्रह्मपुत्र होता है। किंतु जैसे ही ये यहाँ पर बांग्लादेश में एंट्री करती है, वैसे ही इसका नाम हो जाता है दोस्तों जमुना हो जाता है। गंगा का नाम क्या हो जाता है इस देश में, पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। दोस्तों जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं, जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इन दोनों नदियों को जो भाई संयुक्त धारा होती है उसे दोस्तों कहा जाता है मेघना। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जैसे ही प्रवेश करती है वैसे ही उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, उसका नाम हो जाता है पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तब उसका नाम हो जाता है जमुना। और दोस्तों इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इस चीज़ को माइंड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर है दोस्तों आपका पॉइंट, जब गंगा भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। जब गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। दोस्तों कई बार आ चुका है ये। उसी तरह जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। और यदि बात की जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का, तो दोस्तों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण कब करती हैं, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ये चीज़ मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं मैप में। ये दोस्तों ये जो इस साइड है आपका, ये आपका है गंगा नदी, जो कि यहाँ पर हो गया, इसका नाम पद्मा। और दोस्तों ये जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इनकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ये दोस्तों कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इस चीज़ को यहाँ पे माइंड करने योग्य है दोस्तों। और जब ये वाली नदी ब्रह्मपुत्र जब यहाँ आती है तो उसका नाम हो जाता है दोस्तों जमुना हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे, ये जमुना नदी है, ये यहाँ पे इस मैप में एकदम साफ दिया है जमुना। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तीस्ता नदी का विवाद। अगर दोस्तों बात की जाए तीस्ता नदी के विवाद का, तो जो तीस्ता नदी का विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तीस्ता नदी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ऐसी नदी जो एक से अधिक देशों में बहती हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। दोस्तों तीस्ता नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि जब एक नदी एक से अधिक देशों में बहती है तो उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय नदी। तो दोस्तों तीस्ता नदी क्या हुई, तीस्ता नदी आपकी हुई अंतर्राष्ट्रीय नदी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मैप है यहीं से आपका क्या ये है, ये तीस्ता नदी आपकी यहाँ से निकल रही है। ये आपका तीस्ता नदी सिक्किम का जेमू ग्लेशियर है, यहाँ पे यहीं से एकदम निकल रही है।
तो ये आती है दोस्तों किस में मिल जाती है, आती है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ये तीस्ता नदी। और जब इसमें मिलती है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जब इसमें पहुँचता है बांग्लादेश में तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और दोस्तों जब गंगा अर्थात पद्मा और जब जमुना दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। और दोस्तों ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं दोस्तों, इन दोनों जो नदियाँ हैं ये दोनों नदियाँ ये कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं दोस्तों। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दोस्तों जो तीस्ता नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में उसको देखते हैं। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है। इसके लिए 1983 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार भारत तीस्ता नदी का 39% पानी यूज करता है तथा 36% पानी बांग्लादेश यूज करता है और 25% जो पानी है दोस्तों वो नदी में रहती है। किंतु दोस्तों अब क्या हो रहा है, अब बांग्लादेश कह रहा है कि बांग्लादेश में खेती नहीं हो पा रही है, कि हमारे यहाँ खेती नहीं हो पा रही, इसलिए हम पानी की और मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में खेती नहीं हो पा रही इसलिए बांग्लादेश और पानी की मांग कर रहा है, इसलिए दोनों देशों के मध्य विवाद होता रहता है अगर बात की जाए इस नदी की तो। ओके दोस्तों, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों ये आपका है तीस्ता नदी है, आपका ये जो आपकी नदी है ये है तीस्ता नदी। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो नेक्स्ट विवाद है, डिस्प्यूट है, वो आपका है फरक्का बैराज विवाद। अगर दोस्तों बात की जाए फरक्का बैराज विवाद का तो हम सबसे पहले देखते हैं बैराज किसे कहते हैं। बैराज जो होता है दोस्तों वो पानी की दिशा को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात की जाए बैराज का तो जो बैराज का यूज होता है वो पानी की दिशा को मोड़ देता है। वो जैसे पानी ये बह रही है तो बैराज ऐसे कर देता है, पानी इधर मोड़ो चाहे इधर मोड़ो, इधर मोड़ो चाहे जिधर मोड़ो। तो बैराज का जो प्रयोग होता है पानी की डायरेक्शन को मोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं फरक्का बैराज विवाद। हुगली गंगा नदी की वितरिका है, जैसे कि आप सभी को पता होगा जो हुगली है दोस्तों, जो नदी की एक तरीके से देखा जाए एक होती है वितरिका होती है और एक होती है सहायक नदी। सहायक नदी वो होती है जो एक ऐसी नदी जो किसी देश में आकर मिल जाए उसे क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। किंतु कोई नदी जा रही है, यदि वहाँ से कोई एक और नदी बनाई गई तो दोस्तों इसको कहा जाता है वितरिका। एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट जो करती हैं पानी वानी को उसको कहते हैं वितरिका कहते हैं। तो दोस्तों जो हुगली नदी है वो गंगा नदी की क्या है दोस्तों, वितरिका है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हुगली नदी कोलकाता बंदरगाह पर बहती है। अगर बात की जाए हुगली नदी जो है वो कहाँ बहती है तो दोस्तों हुगली नदी कोलकाता बंदरगाह पर बहती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जहाँ पर हावड़ा ब्रिज बना है। कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर एक बंदरगाह बना है, ये चीज़ आपको पता होगा। जो भी कोलकाता गया होगा या जो भी कोलकाता का है उसे पता है। कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर एक बंदरगाह बनाया है या बनाया गया है। इस बंदरगाह को पूर्व काल लंदन कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि पूर्व काल लंदन किसे कहा जाता है तो दोस्तों आप किसे कहेंगे, ये जो कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर एक बंदरगाह नहीं बनाया गया है उसे कहा जाता है पूर्व काल लंदन। और दोस्तों अगर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट का तो हुगली नदी जो है, हुगली नदी में पानी की कमी है। हुगली जो रिवर है आपको उसमें पानी की कमी है। और दोस्तों पानी की कमी हो जाने के कारण बंदरगाह जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है। आपको ये चीज़ पता होगा, यदि किसी भी नदी में पानी की कमी हो जाएगी दोस्तों तो बंदरगाह जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसी को ठीक करने के लिए 1972 में फरक्का बैराज बनाया गया। जो फरक्का बैराज का निर्माण किया गया, अगर क्वेश्चन आया कि क्यों किया गया तो दोस्तों उसी की पानी को इसमें मोड़ने के लिए किया गया फरक्का बैराज। और गंगा के पानी को हुगली नदी में मोड़ा जाने लगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका है हावड़ा ब्रिज और ये आपकी है हुगली रिवर, जो आपकी बह रही हुगली रिवर है। देखते हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक और विवाद है, उसका नाम है तिपाई मुख विवाद। अगर दोस्तों बात की जाए तिपाई मुख विवाद का तो तिपाई मुख बांध जो दोस्तों मणिपुर में है। तिपाई मुख बांध से एक बराक नामक नदी निकलती है जो मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है दोस्तों,
ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसीलिए तिपाई मुख बात को लेकर बांग्लादेश को आपत्ति है और वह कहता है कि भारत इससे ज़्यादा पानी रोक रहा है और पानी हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये चीज़ कौन कहता है दोस्तों? ये बांग्लादेश कहता है कि भारत जो है वो इससे ज़्यादा पानी रोक रहा है और पानी हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये दोस्तों जो तिपाई मुख बांध है ये आप देख रहे हैं, ये है आपका तिपाई मुख बांध। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट जो भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट है इसको देखते हैं। जो भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट है, नेक्स्ट डिस्प्यूट है 3 बीघा कॉरिडोर। दोस्तों अगर बात की जाए 3 बीघा कॉरिडोर वाला जो डिस्प्यूट है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसको देखते हैं। भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत में हैं। इन हिस्सों को अंतर्विदेशी क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों यदि हमारा कुछ हिस्सा किसी और के कब्जे में है और उसका कुछ हिस्सा हमारे कब्जे में है, तो हमारा जो हिस्सा होगा दोस्तों, जैसे मैं दूसरे देश का हूँ वो दूसरे देश का है, तो हमारा जो कुछ हिस्सा होगा दोस्तों वो क्या होगा? अंतर्विदेशी क्षेत्र होगा। इस रास्ते से जाने में बहुत समस्या होती है, वीज़ा बनवाना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है इससे। तो ऐसे ही बांग्लादेश के 2 इलाके हैं जो भारत में आते हैं दोस्तों, वो है दोहाग्राम और अंगपोता। इन दोनों इलाकों को जोड़ने के लिए 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2011 में भारत ने 99 साल की लीज पर ये 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दे दिया। कितने वर्षों की लीज पर? 99 साल की लीज पर। किसको? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेन विवाद। अगर बात की जाए भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेनों की, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं। पहला आपका है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा आपका है बंधन एक्सप्रेस। दोस्तों पहले हम देखते हैं मैत्री एक्सप्रेस को। जो मैत्री एक्सप्रेस है नहीं दोस्तों, वो बांग्लादेश के ढाका से कोलकाता तक चलती है। कौन? मैत्री एक्सप्रेस। और दोस्तों जो मैत्री एक्सप्रेस का जो शुभारंभ हुआ था वो 2008 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश से कोलकाता तक चलती है, अर्थात बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ से कोलकाता तक चलती है। और ये जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी 2008 में स्टार्ट हुई थी। और नेक्स्ट है दोस्तों बंधन एक्सप्रेस। अगर बात की जाए बंधन एक्सप्रेस का, तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के शहर खुलना तक चलती है। कोलकाता से बांग्लादेश के शहर खुलना तक चलती है। यह ट्रेन दोस्तों कब स्टार्ट किया गया? 2018 में शुरू किया गया। दोस्तों अगर बात की जाए भूमि सीमा विवाद का, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा विवाद को देखते हैं। दोस्तों ये जो विवाद है ये 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब से है, और उससे पहले जब पाकिस्तान का मैटर था तब से है। 1974 में यह समझौता रहमान और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था, किंतु फाइनल नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान में दिया गया है कि यदि भारत अपने भूमि का हिस्सा किसी भी देश को देना चाहता है तो उसे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अतः 2015 में 100वां संशोधन हुआ। इसमें भारत ने बांग्लादेश को अपना 111 द्वीप दे दिया, जबकि बांग्लादेश ने भारत को 51 द्वीप दे दिया। तो दोस्तों यहीं से ये मैटर जो भूमि सीमा विवाद था ये आपका ख़त्म हो गया यहीं से। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में इतना ही मैटर था। तो नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊँगा भारत और चीन विवाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।